Jai Hind Defense Aspirants, welcome back to my channel SSP Success. Today we are going to cover an important topic that was in the news, and it's about media trial, a conviction before the actual trial. It's very important for your upcoming SSP, AFSP in terms of GD and lecture. So let's get started with our topic. देखो सबसे पहले जान लेते हैं मीडिया ट्रायल, जो कि ये टर्म है आपको सबसे ऊपर दिख रही होगी। हाँ, यहाँ पे देखो, ये मीडिया ट्रायल होता क्या है। देखो, आम तौर पर ना जब भी कोई अपराधी या कोई अपराध हो जाता है ना, फॉर एग्जाम्पल कोई मर्डर हो गया, तो पुलिस उस केस की इन्वेस्टिगेशन करेगी। इन्वेस्टिगेशन करने के बाद पुलिस के द्वारा कोर्ट में केस प्रेजेंट किया जाएगा, ट्रायल चलेगा और जुडिशरी फैसला करेगी कि इन रियलिटी इस पर्सन ने अपराध किया है कि नहीं, जिसको पुलिस ने अपराधी माना है। अगर किया है तो उस पर्सन को पनिशमेंट मिलेगी, और अगर नहीं किया तो उसको जो है उस इंसान को छोड़ दिया जाएगा। लेकिन अब एक अलग सिचुएशन ले लेते हैं जिसमें अपराध हुआ, इन्वेस्टिगेशन अभी सिर्फ चल ही रही थी पुलिस के द्वारा, और या फिर हम कहें कोर्ट में ट्रायल चल रहा है। अभी मीनवाइल मीडिया एक पैरेलल ट्रायल शुरू कर देती है। चलो, वी विल टेक एन एग्जाम्पल अगेन। मर्डर हुआ, पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन चालू कर दिया, लेकिन मीडिया किसी पर्सन को अपराधी साबित कर देती है, और कोई विटनेस है उसमें उसके इंटरव्यूज ले लेती है। अनवेरिफाइड न्यूज को बार बार रिपोर्ट किया जाता है, पब्लिक को ओपिनियन को मैनिपुलेट करने की कोशिश की जाती है। यानी कि कोर्ट ने अभी कन्विक्ट नहीं किया है उससे पहले ही मीडिया अपनी रिपोर्ट में उस पर्सन को कन्विक्ट कर देती है और जजमेंट पास कर देती है कि इसी पर्सन ने अपराध किया है। और इससे जो लोग देख रहे होते हैं ना ये सारी न्यूज, उनका जो है क्या होता है, उनका माइंड भी जो है कहते हैं कि पॉल्यूट होने लग जाता है। मीडिया ने सबसे बड़े प्रिंसिपल को हार्म किया है। जब तक किसी के ऊपर अपराध साबित ही नहीं हो जाता, वो इनोसेंट रहेगा। तो जुडिशरी ही तो फाइनली डिसाइड करेगी ना कि अपराध इस इंसान ने किया है कि नहीं। लेकिन देखो, अभी जुडिशरी ने अभी डिसाइड ही नहीं किया, लेकिन उससे पहले ही मीडिया ने ट्रायल चला के लोगों के नजरों में ये साबित कर दिया कि इसी इंसान ने अपराध किया है। राइट। देखो, कभी कभी जुडिशरी पर ऐसा होता है कि प्रेशर आ जाता है कि पब्लिक की नजरों में जो दोषी है ना उसके खिलाफ ही फैसला सुनाया जाए। राइटर कहते हैं ये जो मीडिया ट्रायल आप यहाँ पे देख सकते हो, ये जो मीडिया ट्रायल और ट्रायल बाय मीडिया है, इसका सबसे पहले नाम जब आया, या फिर हम कहें इसकी शुरुआत कब की गई थी, 1960s के टाइम पे, जब केएम नानावती वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का केस चला था। राइट। ये कोई लीगल टर्म नहीं है बेसिकली। उस केस के बारे में आपको मैं बता दूं, इस केस पर ना एक मूवी भी बनी है जिसका नाम है रुस्तम, जिसमें अक्षय कुमार ने रोल किया है, जिसमें एक नेवल कमांडर एक इंसान को मार देता है। तो इस पर ना बहुत ज्यादा मीडिया ने रिपोर्ट पब्लिश किया, तब से ये ट्रेंड शुरू हो गया मीडिया ट्रायल का। देखो, मीडिया क्या करती है ना, बहुत सनसनी बना के न्यूज को दिखाती है, सो दैट लोग उसे क्या हो, अट्रैक्ट हो, सो दैट उनको क्या मिले, उनसे लोगों की जनरल पब्लिक की क्या मिले, उनको अटेंशन मिले। राइट। जबकि होना तो ये चाहिए, वो पर्सन तब तक इनोसेंट माना जाए जब तक वो गिल्टी प्रूफ नहीं हो जाता। लेकिन मीडिया परसेप्शन चेंज कर देती है, किनका, लोगों का। अभी कोर्ट का व्यू जान लेते हैं मीडिया ट्रायल पे। देखो, ऐसा कोई डिसएग्रीमेंट नहीं है इस फैक्ट पे कि मीडिया पर्सनल जो है उन पास एक लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट तो है ही इवेंट्स को कवर करने का, जो कि हमारे कंट्री में हो रहे हैं। राइट। और अपनी ऑडियंस तक पहुंचाने का, सो दैट क्या हो, इससे ट्रस्ट ऑफ पब्लिक जो है प्रोसीडिंग में आए। बट एब्सोल्यूट फ्रीडम कभी कभी क्या कर देती है ना, पैरेलल क्रिमिनल ट्रायल शुरू कर देती है सस्पेक्ट का एक न्यूज स्टूडियो में। राइट। जो चल रहा है, जो जुडिशरी बोल रही है, या जुडिशरी जैसे ट्रायल कर रही है, अगर उसको नजरों में लेके आए पब्लिक के तो ठीक है। लेकिन जब मीडिया एक अपना ही ट्रायल शुरू कर देती है, तब दिक्कत की बात होती है। कोर्ट का व्यू मीडिया ट्रायल पे देखो, अगर हम देखें, ये भी है, एक बार काउंटर किया गया था मीडिया ट्रायल को, कहाँ पे, सुप्रीम कोर्ट में आर के आनंद वर्सेस रजिस्ट्रार के केस में, जहाँ पे एपेक्स कोर्ट ने सबसे पहली टाइम नोट किया कि जो कॉन्करेंट ट्रायल चलाए जाते हैं ना मीडिया के द्वारा, उसकी कोई लीगल स्टैंडिंग नहीं है जुडिशियल सिस्टम में, बिकॉज ये कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर रहे हैं राइट टू फ्री स्पीच एंड एक्सप्रेशन के बीच में, और राइट टू फेयर ट्रायल के बीच में। उसके बाद लेटर रूलिंग में ये आया, दिल्ली हाई कोर्ट ने क्लियर किया, ये दोनों जो चीजें हैं ना, ये कॉन्फ्लिक्ट में आ रही है। फॉर्मर जो है वो प्राइमरी को
ऊपर जो है व्यू पॉइंट चेंज कर रहा है, जिससे लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट जो है वो मैनिपुलेट हो रहा है, राइट। एपेक्स कोर्ट एक श्रेया श्रृंगाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया ने अगेन कमेंट किया था ये कह के कि किसी कॉज को डिस्कस करना या किसी कॉज को एडवोकेट करना जो कि अनपॉपुलर है वो एक्सेप्टेबल है, लेकिन अगर उसी को मैनिपुलेट किया जाए, राइट, तब प्रॉब्लमैटिक है। अगर हम दूसरे शब्दों में कहें कि मीडिया ट्रायल जब तक लाइन ऑफ लिमिट के अंदर है, राइट, और जब तक किसी इम्पार्शियल तरीके से कंडक्ट किया जा रहा है, तब तक वो लीगली एंड मोरली करेक्ट है। जैसे ही उसने अपनी लाइन क्रॉस की और टेलीविजन ने सिर्फ सेंसेशन को जनरेट करने के लिए या खुद के प्रॉफिट को बनाने के लिए उसको सनसनी में कन्वर्ट कर दिया, देन इट्स प्रोहिबिटेड बाय लॉ। कोर्ट का व्यू पॉइंट ये भी है कि सबसे पहले फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन ये जो है दैट इज गिवन टू एवरीवन, मतलब उस पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। लेकिन प्रेस फ्रीडम जो है नाइदर टोटल है लेकिन ना ही इन्फिनाइट है, मतलब हम ये नहीं कहेंगे कि वो रेस्ट्रिक्टेड है, लेकिन उस पर एक लिमिटेशन है। एक और सिग्निफिकेंट रूलिंग आई थी आर राजागोपाल वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिफाई किया था आर्टिकल 19(1 ये इंश्योर करता है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, जो राइट टू फ्रीडम ऑफ प्रेस को भी कवर कर रहा है। लेकिन ये प्रिविलेज तभी रीजनेबल है आर्टिकल 19(2 के, जब वो डिसेंसी और डिफॉर्मेशन हो, मींस वो जो मीडिया ट्रायल कंडक्ट कर रहा हो वो सम अंडर सम ग्राउंड हो, राइट। इंडिया में जुडिशरी और प्रेस दो कॉर्नरस्टोन है जो कि डेमोक्रेसी का वाइब्रेंट बेडरॉक भी है। ये क्रिटिकल और इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं रूल ऑफ लॉ को होल्ड करने पे। ये बहुत कम क्रूशल है और एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं रेदर देन ट्राई टू रिप्लेस वन अनदर। एक तरफ मीडिया की ड्यूटी है इंसिडेंट को रिपोर्ट करना, दूसरी तरफ एक्यूज के पास राइट है टू बी प्रोटेक्टेड अंडर क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन, राइट। नेक्स्ट अगर हम देखें, दोनों इंस्टीट्यूशन रिस्पॉन्सिबल है फॉर इंश्योरिंग कि ये जो मटेरियल ऑब्टेन किया गया है या शेयर किया गया है पब्लिक के साथ, उस पर थॉरो इन्वेस्टिगेशन, इवैल्यूएशन और एग्जामिनेशन होनी जरूरी है। ये भी बहुत जरूरी है, जैसे जैसे केस प्रोसीड करता है वो लोगों की नजरों में आता है, वो सिर्फ उस इंसान की इमेज नहीं खराब करता लेकिन उसके फैमिली की भी करता है। जैसे आप रिया चक्रवर्ती की केस में देख लीजिए कि कैसे उसके पूरे फैमिली के ऊपर क्वेश्चन मार्क उठाया था, और बाद में जब वो फ्री, मतलब उनके ऊपर कोई चार्जेस हुए भी नहीं, तब भी लोग जो है उनके बारे में कितना कुछ बोल रहे थे। ये काफी टफ हो जाता है पूरे फैमिली के लिए डिग्निफाइड लाइफ जीना, जबकि उनका जो मतलब बच्चा जो है वो फ्री हो जाता है उसके बाद भी। ये नोट करना बहुत जरूरी है कि अभी तक एपेक्स कोर्ट ने कोई गाइडलाइंस फ्रेम नहीं की है कि ऐसे सिचुएशन जहां पे वी नीड टू प्रोहिबिट द पब्लिकेशन और टेलीकास्टिंग किसी भी केस को लेके जो फैक्ट्स एंड फिगर्स डिजिटल मीडिया में आते हैं, ये बोला जाता है एक गैग ऑर्डर पास किया जाना चाहिए जहां पे एक सिनारियो हो एक्चुअल और सब्सटैंशियल डैमेज का विद इन द सर्कुलेशन ऑफ द सेम। कोर्ट ने वार्निंग जरूर इशू की है विद इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी कि लीगल प्रोसेस को ऑब्जर्व किया जाए और उसके दौरान जो मतलब केस का जब तक रिजल्ट ना आए तब तक लोग जो है किसी कंक्लूजन पे ना पहुंचे, राइट। ये जो रिनोन पब्लिक PIL है ना आपका पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन केस, जिसको नीलेश नवलख वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, वो ऐसा फर्स्ट ओकेजन था जब किसी कोर्ट ने एस्टैब्लिश किए थे स्टैंडर्ड्स कि कैसे मीडिया पब्लिकेशन और नेटवर्क को रिपोर्ट करना चाहिए लीगल प्रोसीडिंग्स को, राइट। अभी कोर्ट का व्यू पॉइंट हम देख ही रहे हैं, तो कोर्ट ने सेवरल नॉर्म्स को इंक्लूड किया था जो कि इंक्लूड करते हैं फंडामेंटल डायरेक्टिव्स। प्राइवेसी और डिग्निटी जो है विक्टिम की वो हमेशा जो है रिस्पेक्ट करी जानी चाहिए। जो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है रिलेटेड टू द केस वो कभी भी पब्लिक ना हो। कन्फेशन एडमिशन मेड इन फ्रंट ऑफ इन्वेस्टिगेटर वो भी पब्लिश नहीं होने चाहिए। इंटरव्यूज जो कनेक्टेड है केस से वो कभी भी अंडरटेक नहीं करने चाहिए जब मैटर जो है वो सब जुडिस है। ये भी स्टेट किया गया है कि कुछ ऑब्जर्वेशंस जो दी जाती है या कंक्लूजन पे पहुंचे जाता है बिना जजमेंट के, तो प्रेस को ये स्टोरीज जो है जेन्युइन फॉर्म में नहीं रिलीज करनी चाहिए, राइट। अकाउंट ऑफ इवेंट्स जो हैं उनको ऑनेस्टली रिकॉर्ड करना चाहिए बिना एग्जैजरेशन के और बाइस के, बिना किसी डिस्टॉर्शन के, और इंसिडेंट्स को जो है ओवर एम्फसाइज नहीं करना चाहिए ज्यादा व्यू पॉइंट गेन करने के लिए, राइट। अभी रिकमेंडेशंस क्या दी गई है, ये वाइडली रिकॉग्नाइज किया गया है कि ट्रायल को फेयर और न्यूट्रल मैनर में कंडक्ट किया जाए। सिचुएशन जहाँ पे आउट ऑफ कोर्ट प्रोसीडिंग होती है, इट्स वेरी इम्पॉसिबल कि एक्यूज गिल्टी है कि नहीं है, तो वो मुश्किल हो जाता है। ये भी एस्टैब्लिश किया गया कि नेसेसरी कंडीशन लेनी चाहिए ऑफ एनीवन्स कन्विक्शन। कन्विक्शन तब तक नहीं होना चाहिए जब तक वो लॉ के सामने साबित ना हो जाए, राइट। तो हम ये कह सकते हैं
प्रूफ बियॉन्ड अ रीजनेबल डाउट, मतलब जब तक साबित ना हो जाए ना कि इस इंसान ने क्राइम नहीं किया, तब तक हमें किसी कंक्लूजन पे पहुंचना नहीं चाहिए, राइट। देखो गाइडलाइंस दी गई थी 17th कमीशन के द्वारा इन इट्स 200 रिपोर्ट टाइटल्ड ट्रायल बाय मीडिया, free speech and fair trial under criminal procedure code 1973, and they have to like strictly adhere to certain rules and regulation. Important statuses दिए गए थे प्रशांत भारती एक्ट 1990 एंड द केबल नेटवर्क एक्ट 1995 के बीच में, जिनको अपडेट करने की लिए बोला गया था, सो दैट ऐसी कोई फॉर्मेलिटी ना रहे जो डिजिटल एरा में कंसिडर ना किया जाए। देन प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया, न्यूज ब्रॉडकास्टिंग जो स्टैंडर्ड अथॉरिटीज है, दे शुड मेक देयर रेगुलेशन कंपल्सरी रेदर देन मेकिंग इट डिस्क्रिनेशनरी, मतलब उसको छुप डिस्क्रीट करके ना रखे। So guys, that was all. I hope you like the video. If you like it, do like it, share it and subscribe our YouTube channel SSP Success. Your likes and comments motivate us to make more and more videos on time. Thank you everyone.